हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस लेक्चर से पहले की वीडियोस आपने देख लिया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि डिफरेंशिएशन के भी बेसिक लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के उन वीडियोस को आई थिंक आपको देख लेना चाहिए। अगर आपने नहीं देखे तो फिर भी आप इस लेक्चर के बाद आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रॉब्लम को। अगर आपको यहाँ समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन कैसे करा जाए तो देयर इज़ नो नीड टू वॉच दैट वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ही बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके के डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है तो उस वीडियोज़ को पहले देख लेंगे, देन आफ्टर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ भी चुके थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में लैप्लास जी क्या करते हैं कि जो फंक्शन ऑफ टी होता है वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो मतलब टाइम डोमेन फंक्शन को वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो तो अभी हमें काम की मतलब अभी बात नहीं करनी है उसकी, हमें इतना समझना है कि फंक्शन ऑफ टी को लैप्लास जो होता है कन्वर्ट कर देता है कैसे, फंक्शन ऑफ एस में बाय यूजिंग इंटीग्रल का यूज़ करके ये करता है कि 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट होती है e⁻⁻ एफ ऑफ टी के थ्रू ही ये पूरी इस प्रोसेस के थ्रू जाके ये तब जाकर एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करता है ये। लेकिन हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिराइव रिजल्ट है जिसको हम लोग रिमेंबर करके ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये बातें पढ़ रखी थी कि जो लैप्लास में जो फंक्शन ऑफ टी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शन ऑफ एस में। फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ टी इस वाले मिडिल पोर्शन की भी नीड नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी डिराइव्ड इसके रिजल्ट्स हैं। तो हमारे पास हमने क्या बोल रखा कि ये जो मैंने बोल रखा कि लैप्लास जो है फंक्शन ऑफ टी को टी लिखा हुआ है इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ टी बोल रहे हैं। ये फंक्शन ऑफ यहाँ पर देखिए एस लिखा है इस वजह से बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ एस बोल रहे हैं। तो हमने क्या बोल रखा कि फंक्शन ऑफ टी को किस में कन्वर्ट कर देता है, फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट कर देता है फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तब। अब बात आती है कि इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर हम किसी भी टी की पावर का एन का मतलब टी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में किस प्रकार की चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस किस तरीके के होते हैं तो सबसे पहले उसे समझते हैं कि किस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस फंक्शन ऑफ टी में, अगर हम लोग टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होता क्या है, -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन, मतलब एन टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटू एफ एस हो जाता है। मतलब फंक्शन ऑफ एस को हम लोग एन टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है कि अगर टी की पावर एन में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फंक्शन ऑफ टी होता है उसमें टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो -1 की पावर एन हो जाता है डी एन अपॉन डी एस एन और एफ एस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एन टाइम्स। मतलब क्या होगा, ये एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर वो जो है जो टी की पावर है, जो टी की पावर है यहाँ पर देखिए टी की पावर एन है तो यहाँ पर भी -1 की पावर एन रखते हैं। मतलब जो यहाँ पर -1 की पावर एन है वो जो है टी की पावर होता है। टी की पावर यहाँ पर जो होती है वो कितना होता है, हमारा एन होता है। अगर यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर जब यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। मीन्स ये होगा कि जो t की पावर रहेगी वही यहाँ पर क्या है, n होता है। और फंक्शन ऑफ एस को हमें क्या करना है, उतने ही टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको आप एक बेहतरीन तरीके से आप एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएंगे कि ऐसे किसे करना कैसे है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप इसको समझें। अगर आपके पास कहीं पर टी लिखा आता है तो टी की मतलब कुछ आपको पावर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर पावर कितना कंसीडर करेंगे, पावर 1 कंसीडर करेंगे। जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1 है, मतलब पावर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब कितना होगा, पावर 1 होगा। तो यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। एन क्या है, टी की पावर। जैसे टी की पावर मैंने बोला था ना, यहाँ पर जो होगा -1 की पावर एन की नीड हमें अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पड़ेगी। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट, हमें कुछ हथियार तैयार करने पड़ेंगे। जैसा कि आप किसी युद्ध में जाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ हथियार, अपने को कुछ
टेक्निक सीखने पड़ते हैं उस युद्ध में लड़ने से पहले। तो जब आप युद्ध में जा रहे होते हैं तो इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, आप जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी, तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि समझना चाहिए उस क्वेश्चन को करने से पहले, नहीं तो आप क्वेश्चन में जाएंगे आपको परेशानियाँ बिल्कुल आएंगी। तो सबसे पहले उसे सोचते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर अगर आपके पास टी की पावर 2 है तो यहाँ जो 2 होता है, ये जो टी की पावर में लिखा गया 2, यही मेरा n होता है। n क्या है? टी की पावर है, तो यहाँ पर जो है n इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा रहेगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर -1 की पावर अगर इवन होता है, -1 की पावर अगर इवन होता है तो 1 हो जाता है, और -1 की पावर ऑड होता है तो वो क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। -1 की पावर इवन हो जाएगी, अगर पावर हमारी इवन रहेगी -1 की तो 1 आ जाएगा, -1 की पावर अगर ऑड हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। इवन नंबर्स और ऑड नंबर तो आपको भली बात ही पता होंगे, नहीं पता है तो बिल्कुल बेशक से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं पता होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। इवन नंबर क्या होते हैं? 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ये क्या हो गया? 9, ये सारे हमारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो से 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। फिर भी आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेशक से बता सकते हैं। तो हमें यह समझ में आएगा -1 की पावर अगर इवन आ जाएगी तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 की पावर अगर ऑड हो जाएगी, अगर ऑड हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं सो दैट आपको अच्छे से आप इसके बारे में समझ पाओगे। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टी की पावर sin 3t के क्वेश्चन में है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, आपको टी पहले नहीं देखना है। आपने जो सबसे पहले जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर उस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लैप्लास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो हमने क्या बोला कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो फंक्शन ऑफ टी होता है, फंक्शन ऑफ टी में अगर मल्टीप्लिकेशन बाई टी करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी जो होती है, ये ऑर्डर दिखाई देती है, हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होता है जो कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना, जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप टी को इग्नोर कर दीजिए। टी को क्या कर दे? टी को इग्नोर कर दीजिए। जो कुछ बचा है हमारे पास, देखिए टी को इग्नोर कर देंगे। ये जो पार्ट बचा हुआ ये मेरा क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी होगा। मेरा क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी। मेरा यहाँ पर कितना है? फंक्शन ऑफ जो टी है मेरा यहाँ पर sin 3t है। कितना है? sin 3t है। फंक्शन ऑफ टी मेरा कितना है? sin 3t है। अब इसका मुझे क्या निकालना है? लैप्लास। सबसे पहले इसका लैप्लास फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा था कि फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट करना होगा फंक्शन ऑफ एस में। जब फंक्शन ऑफ टी हमने फाइंड कर लिया, फंक्शन ऑफ टी कैसे फाइंड करेंगे? जो भी टी है पहले उसे इग्नोर कर दीजिए। टी के बाद जो देखिए बचा हुआ है sin 3t का, इसका हमें क्या करना है? ये मेरा होगा फंक्शन ऑफ टी होगा, फंक्शन ऑफ टी होगा sin 3t बन गया। अब क्या होगा? ये जो फंक्शन ऑफ टी बचा इसका हमें क्या देखिए फाइंड करना है? लैप्लास फाइंड करना है। तो इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास फाइंड करेंगे। तो लैप्लास देखिए कैसे फाइंड करेंगे? तो लैप्लास हो जाएगा हमारे पास sin 3t हो जाएगा। अब sin 3t का जब लैप्लास फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? sin 3t का आपने लैप्लास पढ़ा होगा। लैप्लास क्या पढ़ा था हमने? हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे, हमने फॉर्मूलेज भी देख रखे थे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उस फॉर्मूलेज को जरूर रिवाइज करें। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो डेफिनेटली आपने फॉर्मूलेज देखे ही होंगे। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था, अगर आपके पास लैप्लास आता sin 80 का फॉर्मूला आता, मतलब लैप्लास फाइंड करना होता है तो a अपॉन का s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो नीचे पॉजिटिव आता है, और हाइपरबोलिक होता है तो नीचे निगेटिव आता है। तो sin 80 में a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है। बगल में फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमें ये फॉर्मूला पता है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया कि ये क्वेश्चन करना है तो हमारे पास sin 3t है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास जो sin के बगल में जो t होता है, t के बगल में ही मेरा a होता है। तो यहाँ t के बगल में मेरा कितना होता है? 3। अगर इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। a अपॉन a मेरा कितना है? 3। तो 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर।
3 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ना ए का ही तो स्क्वायर करना था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए जब यहाँ पर टी थे सारे चीज़ें, यहाँ पे देखिए टी था तो ये फंक्शन ऑफ टी था। अभी जो कन्वर्ट हो चुका, कभी कांस्टेंट को आपको नहीं देखना पड़ता, कांस्टेंट बिल्कुल इग्नोर करते हैं। देखिए यहाँ पर एस मेरा वेरिएबल है, अब ये जो लैप्लास होता है ये जो हमारा कन्वर्ट कर देता है, देखिए यहाँ पर एस कांस्टेंट को नहीं देखते हैं। ये जो मेरा बना, ये जो फंक्शन ऑफ टी था, ये जो मेरा बना, ये 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 9 जो आया, यही मेरा क्या होता है एफ ऑफ एस होता है। क्या होता है मेरा एफ ऑफ एस होता है। ये मेरा एफ ऑफ एस हो गया, क्या होगा ये मेरा एफ ऑफ एस हो गया। मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टी को लैप्लास ने फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये जो मेरा आया है ना, ये मेरा फंक्शन ऑफ एस है, ये फंक्शन ऑफ एस है जो कि आप साइन 3t का निकालते हैं, यही हमारा फंक्शन ऑफ एस हो जाता है। फंक्शन ऑफ एस मेरा ये है, ये क्या है, यही मेरा फंक्शन ऑफ एस है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ये मेरा फंक्शन ऑफ एस है, ये जो है ये मेरा फंक्शन ऑफ एस है। अब फॉर्मूले में देखिए, इस फंक्शन ऑफ एस में लैप्लास जी क्या कहते हैं कि अगर आपने इस फंक्शन ऑफ एस टी में अगर आपने टी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देखिए यहाँ पर टी का मल्टीप्लिकेशन है, अगर इसमें टी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसे कि हमारे पास क्या होता है इस लैप्लास में फंक्शन ऑफ टी में, इस टी में अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टी में टी का मल्टीप्लिकेशन हो गया, देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए टी था, टी की पावर यहाँ पर कितना था तो 1 था, टी की पावर अगर एन होता है तो हमारे पास देखिए हमारे पास कितना हो जाता है, इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं -1 की पावर एन हो जाता है और डी एन अपॉन का डी एस एन। फंक्शन ऑफ एस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ एस से क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको फॉर्मूले करते हैं यहाँ पर साइड में और इसको समझते हैं कि ये क्या करता है, फंक्शन ऑफ अगर टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, ये कन्वर्ट करता है। एक दो प्रॉब्लम में शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगी। तो हमारे पास देखिए इस फंक्शन ऑफ टी में देखिए टी की पावर एन मल्टीप्लाई में नहीं है, क्वेश्चन में देखिए टी मल्टीप्लाइड में है। अगर टी मल्टीप्लाइड में होगा तो बताइए फॉर्मूले में जो यहाँ पर देखिए एन था, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो गिवन था यहाँ पर देखिए टी केवल टी लिखा था, जब टी की पावर मैंने बताया था अगर केवल टी लिखा गया है तो एन की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ठीक। अब देखते हैं हमारे पास, जब हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हमारे पास ये आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए 1 है तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1 आ गई। अब 1 आ जाएगी तो यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसका हम लोग ने सॉल्व किया, लैप्लास फाइंड कर लिया, किसका लैप्लास फाइंड कर लिया साइन 3t का पहले सॉल्व किया, लैप्लास फाइंड कर लिया किसका, लैप्लास फाइंड किया साइन 3t का सॉल्व किया लैप्लास, और हमारे पास जो लैप्लास साइन 3t का निकल कर आया ये कितना आ गया 3 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 9। ये जो कन्वर्ट होकर आता है यही मेरा होता है एफ ऑफ एस होता है, यही क्या होता है एफ ऑफ एस होता है मेरा, ये वाला जो होता है ये मेरा एफ ऑफ एस होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लैप्लास जी कहते हैं कि अगर इसमें टी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं साइन 3t में, तो वो कहते हैं आपको लिखना क्या है, हमारे पास होता है -1 की पावर n, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने टी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पर -1 की पावर, यहाँ पर देखिए टी की पावर 1 था, यहाँ पर देखिए टी की पावर अगर आपके पास 1 था तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास टी की पावर, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पर n था तो यहाँ भी n था हमारे पास फॉर्मूले में, तो d आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी ds1 हो जाएगा। और जो ये वाला होता है यही मेरा एफ ऑफ एस होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 9, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं होगा तो इसको आप 1 इग्नोर भी कर सकते हैं। इसको मैं शुरुआत के क्वेश्चन ले रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। -1 की पावर देखिए 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है। जब -1 की पावर, जैसे कि मैंने बताया अगर -1 की पावर ऑड होता तो कितना आता -1, तो -1 आ जाएगा, d हो जाएगा ds हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा।
तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर देखिए लैप्लास किया t की पावर 1 कर लिया sin 3t हो गया। ये तो मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था कि आपको कैसे करना है कि फंक्शन ऑफ t को ऐसे कंसिडर कर लिया। शुरुआत में जी मैं आपको समझा रहा था कि फंक्शन ऑफ मेरा t कौन है, उसको कैसे करना, फंक्शन ऑफ s में मेरा ये रहा। बट आपको इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब लिखकर इतना आपको शोर नहीं करना। सिमिलरली क्या करना, आप t को छोड़ दीजिए, आपके पास जो बचा है वो मेरा फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। अब जो आपके पास बचा था ना, देखिए sin 3t बचा हुआ था मेरे पास sin 3t, इस sin 3t का तुरंत क्या निकाल लेंगे, साइन, देखिए मेरे पास sin 3t था, ये sin 3t का तुरंत क्या निकाल लेंगे, लैप्लास फाइंड कर लेंगे। लैप्लास sin 3t का फाइंड कर लिया, जो आता है लैप्लास में वो साइन जो t आता है वही तो मेरा s में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्योंकि लैप्लास ने शुरुआत में ही कहा था फंक्शन ऑफ t को फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि साइन 3t का लैप्लास क्या होता है हम लोगों ने पढ़ रखा था, साइन का भैया लैप्लास जो होता है साइन 80 का जो होता है a अपन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। इधर जितने भी आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे रिजल्ट फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये फंक्शन ऑफ t वाले हैं और ये फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट हो चुका है, ये फंक्शन ऑफ t में है, ये फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपको ये करने की नीड नहीं है, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता, आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, बट आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सिमिलरली करना क्या है, t को छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, sin 3t का लैप्लास फाइंड कर लीजिए। आपके पास जो आया है वो क्या आता है, वो मेरा फंक्शन ऑफ s होता है। अब लैप्लास जी कहते हैं कि फंक्शन ऑफ s में जब हमारे पास फंक्शन ऑफ s निकल के आ गया, जो फंक्शन ऑफ t था, फंक्शन ऑफ t में अगर हम t का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारे पास जो नया टेक्निक आता है कि आपके राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो लैप्लास जी कहते हैं अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में आपने t का मल्टीप्लिकेशन किया है तो जो आपका राइट हैंड साइड था f ऑफ s उसमें क्या चेंजेस आते हैं, -1 की पावर n हो जाता है। देखिए n मेरा यहाँ पर 1 था और देखिए d होता है, देखिए dn, देखिए राइट साइड में देखिए चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए राइट साइड मेरा यही था, ये मेरा राइट हैंड साइड और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आते हैं, -1 की पावर क्या होता है n हो जाता है, तो यहाँ देखिए n मेरा 1 था, dn अपॉन dsn हो जाता है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 थी तो इसीलिए 1 लिख दिया, ds1 कर दिया। साथ में जो मेरा फंक्शन था f ऑफ s, फंक्शन f ऑफ s तो मेरा ये था, तो इसको क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करना। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, अब डेरिवेटिव फाइंड करना सीखते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो आ गया रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आया, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है कि लैप्लास फाइंड करना है, t लिखा हुआ है sin 3t है, sin 3t है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या आता है -1। जैसे कि आपको पता होगा कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट जो होते हैं नंबर क्या होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो नंबर्स को हम बाहर कर सकते हैं। तो ये -1 इंटू का 3 जो कि -3 हो जाएगा। फिर भी मैं आपको शुरुआत में ये बातें बताने चाहिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब 3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचा, केवल 1 बच जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा हमारे पास, ये एस स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू का d अपॉन का ds। आई नो जिसको आ रहा होगा कह रहा है इतनी बार क्या लिखने की नीड है, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत शुरुआत में टाइम लगता है, आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं बताएंगे। शुरुआत के क्वेश्चन में बेसिक बताना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, तो सो दैट उन्हें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या आता है कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखिए मैंने क्या बताया है आपके पास, इसके लिए आपके पास क्या तरीका है कि जब आपके पास ऐसा कुछ आ रहा होगा, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास सिमिलरली एक सिंपल मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, अच्छा सिंपली एक फॉर्मूला कह के आप सोचेंगे कितने सारे फॉर्मूलेज हैं, बट आपको फॉर्मूला कहने का नहीं है। सिंपली आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में मेरे पास क्या होता है कि अगर आपके पास ना d/dx 1/x होता है, 1/x होता है, तो मेरे पास फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, माइनस, देखिए x की पावर यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना होता है -1 लिखा है, तो -1 अपॉन x की पावर
1 + 1 हो जाता है यहाँ पर, तो कितना हो जाता है 2। 1/x की पावर n का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने पूरा डिफरेंशिएशन में बेसिक बातें लेक्चर को डिस्कस कर रखा है। इस वजह से मैंने लैप्लास को स्टार्ट करने से पहले ही डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मैं लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला होगा, तो ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये तो मैं फॉर्मूला हो गया यहाँ पर 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1/x² होता है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा -3। देखिए नीचे इसकी जो पावर है, ये जो हमारे पास लिखा गया है, ये आपको दिख रहा होगा d/ds, यहाँ पर 1/s² प्लस का 9 दिख रहा है। इसको ब्रैकेट पूरा लगा रखा, आप नीचे केवल लगा लीजिए। इसकी पावर देखिए कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। आपको 1 दिख रहा है, आपको करना क्या है, यहाँ पर -3 लिखा आपने। नीचे वाले क्या करना है, देखिए पावर 1 थी तो कितना होगा, तो नीचे वाले के स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाले जब स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, s² प्लस 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, जब इसके नीचे वाले का देखिए स्क्वायर करते हैं, देखिए -1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, हमारे पास देखिए -1 आता है। देखिए जो भी पावर रहती है देखिए नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये -1 हो जाएगा, -1/x² होगा। देखिए 1/s² प्लस 9 था, तो देखिए -1 ये पूरा के स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल पढ़ा होगा कि यहाँ पर देखिए इसका जो नीचे वाला चीज़ होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोबारा डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो आपको, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। जब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d/ds करेंगे, s² प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, s² प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर -3 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा हमारे पास। 3 इंटू जब s² का इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये रिस्पेक्ट के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा हमारे पास, केवल क्या आ जाएगा 2s हो जाएगा। और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना बच जाएगा, s² प्लस का 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3 हो गया इंटू का, अब 2s प्लस 0 कितना होता है, 2s ही होता है, तो 0 जो ऐड करने कोई फ़ायदा ही नहीं हो गया। हमारे पास कितना हो गया, s² प्लस का 9 नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6s अपॉन का s² प्लस का 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जिसको हम लोग कर रहे थे, लैप्लास फाइंड कर रहे थे, t sin 3t का लैप्लास क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6s अपॉन का s² प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब यहाँ पर आप आते हैं, इस वाले पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये जब इस स्टेप पे बच्चा आता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और इतनी लेंदी प्रोसेस वो करेगा, हर कोई करता है यार। कि ये नॉर्मली करेंगे क्या, यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करना था, तो हम लोग क्या कर रखे कि ये बच्चा हर करेगा कि यार इतनी प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस अपनाएगा, उसके बाद फाइनली उसको रिजल्ट ऑब्टेन होगा। तो आपको ये लेबर वाला काम नहीं करना, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट क्या बनना है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रखा है, इसी फॉर्मूले से ही वो बना हुआ है। आपको इतना लेंदी प्रोसेस अपनाने की बिल्कुल नीड नहीं है। यहाँ पर आप गलती भी कर सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट आप करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास आता है d अपॉन का ds, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये फॉर्मूले आप रिमेंबर करके रखेंगे। d अपॉन का ds है, कितना है, d अपॉन का ds है, और आपके पास आता है 1/s² प्लस का a², मतलब यहाँ कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है। अगर आपके पास ये आता है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करना, नीचे वाला जो था s² प्लस a², इसका आप कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे आप, इसका कर देंगे स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है भाई साहब। ये s² था ना, ये s² था, तो इसको 2s लिखो। कितना, 2 इसके आगे लिख दो, तो 2s लिख दो। कितना लिख दो, 2s लिखना है। कितना लिखना है आपको, 2s लिखना है। और साथ में s का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। s का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ऐसा समझ लो, याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। s का मीनिंग क्या था, सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब तो आपको पता होगा, घटाना। घटाने को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, माइनस से, तो यहाँ पर माइनस के साइन को रिप्रेजेंट लगा दिया। तो सिंपली मैंने क्या बताया, अगर आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में
अगर आपके पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में क्या है आपके पास कांस्टेंट है, तभी आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको न्यूमरेटर में कभी एस दिखाई दे देता है, अगर आपके पास न्यूमरेटर में भी ऐसे डिनोमिनेटर में, तो ये वाला फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास डिवाइड रूल आएगा। अभी मैं उसका भी तरीका बता रहा हूँ, तो आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना आपको तरीका, नहीं तो आप इतना लेंदी करते रहेंगे ना, इतना लेंदी, तो आपके क्वेश्चन होते रह गए। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये शॉर्टकट इस्तेमाल करना है कि 1/s² प्लस a² आएगा, तो नीचे वाला जो होगा उसका क्या कर देना है, आपको नीचे वाले कर देना है स्क्वायर, और जो s होगा ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, जो s होगा s² था उसको 2s लिखना है। कितना लिखना, 2s, और s के आगे 2s के आगे क्या लगा देना, नेगेटिव साइन लगा देना है। बट इतना ही ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, जो भी हमारे पास नीचे का अगर ऊपर कांस्टेंट है, नीचे से स्क्वायर प्लस का कोई भी कांस्टेंट है, s² प्लस a² है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, और डिनोमिनेटर में जो s² था उसको 2s लिख के उसके आगे नेगेटिव लगा देना है। फॉर्मूला आप 1-2 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा। ये आपको बहुत जगह आएगा ये चीज़ें, ठीक है। कांस्टेंट अगर रहेगा ना न्यूमरेटर में तो उसको लात मार के बाहर भगा देंगे, 1 बच जाएगा। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, अगर कांस्टेंट होगा तब ये इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल आ जाता है, कितना आ जाता है, d/ds, अगर आपके पास आता है s/s², फिर हमारे पास कितना होता है, प्लस का a² आ जाता है। कितना आता है, प्लस का a² आ जाता है। अब आप कहेंगे कि माइनस होगा तो क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास माइनस आता ना तब भी आपको यही काम करना, जब यहाँ देखिए प्लस में था तो यहाँ प्लस में आया, यहाँ पर जब माइनस होगा ना तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, बाकी -2s वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, बाकी ये चीज़ें तो सेम होगा। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आपके यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे वाले के बस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है और ऊपर 2s लिख देना है और माइनस लगा देना है। ये ध्यान रखिए कि कब करेंगे, जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट रहेगा तब नीचे कुछ ऐसा दिखेगा तब करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरे की पावर 1 लगी हुई है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर जब करेंगे तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी प्लस हो या माइनस हो। अब प्लस हो या माइनस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपके पास हो सकता है अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए, कॉस हाइपरबोलिक, तो नीचे देखिए आपके पास माइनस बनेगा, और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्लस बन जाएगा। तो आपको चाहे हाइपरबोलिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आप सेम काम करेंगे। क्योंकि आप देखिए जब भी आपके पास कॉस आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। हाइपरबोलिक आएगा, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए एस आया है, नीचे भी एस है, तो यहाँ कांस्टेंट एस एक वेरिएबल है, ये आपको पता होना चाहिए। एस क्या है, एक वेरिएबल है। जब आपके पास एस वेरिएबल ऊपर वेरिएबल आ जाएगा तो यहाँ पर ये नीचे भी एस है, देखिए ऊपर भी एस है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, जब आपके पास केवल क्या हो, कांस्टेंट ऊपर तब हो, तब आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब आपके पास ऐसा हो s/s² प्लस हो या -a² हो, तो आपको करना क्या है, नीचे वाला की स्क्वायर करना है। नीचे वाला क्या करना है, s² प्लस का a², नीचे वाला की स्क्वायर कर देना है। नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाले का पूरे के स्क्वायर कर देना है। यहाँ प्लस में हो या माइनस में, टेंशन है, प्लस में रहेगा तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ जो भी डिनोमिनेटर रहेगा ना, ये डिनोमिनेटर आपको दिख रहा होगा, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ उठा पटक देना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर उठा पटक देना है। तो बताइए, आपको इतनी बातें तो सर पता होंगी ना, कि यहाँ पर बताइए d/ds अगर आप करेंगे s² प्लस का a² आ जाता है, कभी आपके पास s² प्लस का a² आ जाता है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं भाई साहब, इसका अंदर डिफ्रेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो s² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2s हो जाता है, और एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आता है 2s आ जाता है। कितना आता है हमारे पास, 2s आ जाता है। तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी आपको करना क्या है, कि मैंने क्या बता रखा है, जैसे यहाँ पर देखो
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपने यहाँ पर फाइंड देखिए कह रहा था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के यहाँ पर रखना है। आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको नहीं रखना है। यहाँ पर आपने देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर रखा था, एस स्क्वायर था 2s रखा था। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं रखना, आपने एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना जो आपके पास, वही आपको कॉपी करना है, एस स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर आप डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, आपको कंफ्यूज ना ये वाली चीज़ यहाँ पर करना है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव नहीं करना है आपको, सिंपली इसका आप दिमाग में रखेंगे, ये आपको यहाँ नहीं लिखना, ये चीज़ यहाँ पर था, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करना था। इसका बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको यहाँ पर नहीं करना है इसको। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या कह रखा है कि यहाँ पर एस स्क्वायर जो आपके आया, तो आप प्लस में फॉर्मूला याद करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस अभी माइनस के साइन को भी हटा देते, नहीं तो बार बार प्लस माइनस लिखने से कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या होगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको करना क्या, एस स्क्वायर लिखना है और ए स्क्वायर लिख देना है और उसके आगे केवल एक माइनस का साइन पुट कर देना है। तो मैंने सिंपली क्या बोला आपको कि नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, और डिनोमिनेटर को बिना स्क्वायर को पहले लिख दो। डिनोमिनेटर को बिल्कुल देखो, यहाँ जो डिनोमिनेटर था बिल्कुल यहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर जो यहाँ पर था वही लिख लिया, और एस स्क्वायर के आगे क्या लगा दिया, एक माइनस का साइन बस पुट कर दिया। एस का मतलब ऐसे दिमाग में रखते हैं, एस का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपको इतनी बातें ध्यान होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर फिर भी आप इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से नहीं समझे, तो पूरे तरीके से अगर आप नहीं समझे तो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसा कि देखिए मैंने क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन में भी किया, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि आपके पास देखिए यहाँ पर आ गया, हमने क्या फॉर्मूला बताया कि अगर आपके पास कभी ऐसा आता है, ऊपर देखिए कांस्टेंट आता है। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन चलिए लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन दे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लैप्लास फाइंड करना है। हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है, टी आ गया, कॉस आ गया, कॉस 2t ले लिया, कॉस 2t का लैप्लास फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, कॉस 2t का लैप्लास फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप t को इग्नोर कर देंगे, जो बचा है ये, इसका लैप्लास फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, उसका लैप्लास फाइंड करेंगे, t को पहले इग्नोर करिए, आप इसको ध्यान मत दीजिए, जो बचा उसका लैप्लास फाइंड करिए। इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो लैप्लास क्या होगा, cos 2t का लैप्लास फाइंड करेंगे। तो आपने लैप्लास cos 2t का फाइंड किया होगा, क्या होता है बताइए। cos 2t का लैप्लास फाइंड करें, cos में देखिए s आता है तो s ऊपर हो जाएगा s अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ए बताइए यहाँ पर मेरा कितना, ए हमारा 2 है, ए मेरा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको सर पता होंगे, बिल्कुल मैंने फॉर्मूले में कई बार बता रखा है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। ये जो मेरा आता है, ये जो होता है यही मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है, यही मेरा क्या होता है, ये मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। अब इसमें क्या करना, टी का मल्टीप्लिकेशन करना है। जब लैप्लास जी कहते हैं कि जब दिए गए फंक्शन ऑफ टी में, जब ये फंक्शन ऑफ टी था उसमें आप टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमने टी का मल्टीप्लिकेशन करा, तो राइट साइड में आप क्या चेंजेस करते हैं, तो राइट साइड में चेंजेस क्या होते हैं आप इसको देखें। राइट साइड में देखें मेरे पास जो चेंजेस होकर आते हैं वो चेंजेस होते हैं कि -1 लिखना है, उसकी पावर देखिए कितना कर, देखिए पावर देखिए 1 था तो यहाँ पर 1 लिखना है। फिर उसके बाद जितनी पावर यहाँ पर रहेगी उतनी टाइम, देखिए यहाँ पर भी n था तो यहाँ भी n था, तो यहाँ भी देखिए 1 लिखेंगे, तो ds लिख देंगे। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 को शो नहीं करते नॉर्मली, इतना हो गया। अब क्या होगा, फंक्शन ऑफ s, तो फंक्शन ऑफ मेरा s कितना था, s अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 4 था, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ना, एस स्क्वायर प्लस का कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब जब आपके पास ऐसा रिजल्ट आ गया, अब यहाँ पर ना ऊपर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, नॉर्मली लोग क्या कराएंगे, आपको डिवाइड रूल बता देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, u अपॉन v रूल लगा देंगे, u अपॉन v रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेंगे। बट अगर आपके पास कुछ शॉर्टकट तरीके हैं यार, जल्दी करा जा सकता है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके क्या, u अपॉन v रूल लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपको पेपर में करते ही रह जाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कोई स्मार्ट काम करना है, जो कि मैंने क्या बता रखा कि अगर ऊपर देखो s आ जाए, नीचे से स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाए, और s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुन ला, क्या हो गया भैया,
-1 की पावर 1 था, तो -1 की पावर अगर 1 होता है, 1 एक और नंबर, तो -1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे रखते हैं। मैंने क्या बताया, इंटू लगाओ, क्योंकि इंटू में है। अब क्या करना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, कितना प्लस का ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर जरूर नहीं कि यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा तो आप भी ए स्क्वायर लिखो, नहीं है, कांस्टेंट को टेंशन ना लो है, बिल्कुल नहीं। करना क्या, नीचे वाला की स्क्वायर करना, नीचे वाले की स्क्वायर करके बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। आप क्या करना है, देखो जो यहाँ पर देखो लिखा था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको लिख दो, तो स्क्वायर मत लिखना, एस स्क्वायर प्लस का 4 लिखो, एस स्क्वायर प्लस का क्या लिखना है आपको, एस स्क्वायर लिखना है, प्लस का क्या लिख देना है, 4 लिख देना। अब जो एस था उसके आगे, जो एस था उसके आगे क्या क्या साइन कर देना, एक माइनस का साइन पुट कर देना, उस एस के आगे क्या कर देना, एक माइनस का साइन पुट कर देना, तो हमारे पास इतना आंसर हो जाएगा। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं, हो गया मेरा डिफ्रेंशिएशन यार। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये -1 हो गया, ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, इस माइनस माइनस को कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं होंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस का 4 पूरे के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर आपको ये माइनस साइन आपको यहाँ पर नहीं रखना है, तो इस माइनस साइन को आप अंदर भेज देंगे। जब आप इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो देखिए मेरे पास क्या होगा, माइनस वाला जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। देखिए माइनस एस स्क्वायर था तो ये प्लस का एस स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 4 था तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या हमको उतना लंबा चौड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, क्या लंबा चौड़ा उतना डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा ना यार। क्या तरीका अपना, ये फॉर्मूला अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप डिवाइड रूल से बच जाओगे, डिवाइड रूल से बच जाओगे। मैंने क्या बोल रखा है, एस अपॉन जी, जैसी शक्ल दिख रही है आप शक्ल दिमाग में रखें, एस स्क्वायर एस अपॉन का एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले के स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले के स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला जो था यहाँ पर नीचे वाले के स्क्वायर का, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। डिनोमिनेटर को देखो, मैंने डिनोमिनेटर देखिए मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर यही तो था डिनोमिनेटर, इसको देखिए एज इट इज लिख दिया मैंने। उसके बाद जो एस था, एस के आगे बस नेगेटिव साइन लगा दिया, बस मेरा हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, टी कॉस 2t का जो हमारे पास लेप्लास था वो हमारे पास कितना आ गया, एस स्क्वायर माइनस का 4 एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आई होप आप इतना समझ गए होंगे, क्या होगा, आपने इतना समझ लिया होगा। अगर आपने इतना समझ लिया तो अब मैं बताता हूँ दूसरा आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या याद करना है। अगर आपके पास कभी आता 1/x, अगर आपके पास आता है, ये तो आपने फॉर्मूला कर लिया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, कुछ फॉर्मूले तो आएंगे ना भाई साहब, फॉर्मूला तो बिल्कुल ही आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, आपने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बता रहा हूँ, इतने सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जैसे हमने बताया कि dx था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बच्चों को अधिकतर पता रहता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1 का x स्क्वायर होता है। ये कैसे आया है, ये तो हमने एक तरीका बताया डिफरेंशिएशन के लेक्चर में, मैंने डिस्कस कर रखा था कि dx 1/x की पावर अगर n होता है तो हमारे पास कितना होता है, -n हो जाता है, और x की पावर n+1 हो जाता है। कितना होता है, -n x की पावर n+1 हो जाता है। वहाँ से यहाँ पर आप रखेंगे, ये अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है 1/x की पावर n, मैंने डिस्कस भी कर रखा, आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो पास पहला अगर आपने देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो -1/x स्क्वायर आ गया। अगर मैं आपके कहता ds लिखता, आपके जब आप 12th में पढ़ते तो ना पूरे क्वेश्चन में अधिकतर x के रिस्पेक्ट में ही होते ही थे क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में तो आपको डरना नहीं है, यहाँ पर जब से जैसे आप x का रिस्पेक्ट में करते थे वैसे यहाँ पर आपको s के रिस्पेक्ट में करना है। तो s के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर आपके पास 1/s होता तो आप क्या करते, 1/s होता तो आप क्या करते, 1/s होता कुछ नहीं करते यार, सिंपली नॉर्मली -1/s स्क्वायर कर देते। जब यहाँ पर x था तो x स्क्वायर कर दे, जब यहाँ पर s है तो s स्क्वायर कर देंगे। तो आपको डरना नहीं, जो काम यहाँ वहाँ पर करा था वही काम यहाँ भी करना था। अगर मैं कहता दूसरा चीज़ें, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर मैं कहता कि d/ds है, अगर मैं कहता 1/s का 1 है, कितना है, s का 1 का है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो आप क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करना कुछ नहीं यार, जैसे यहाँ बताया ना, नीचे वाले तो का s था,
देखिए एक्स की पावर कितना लिखा था 1, देखिए यहाँ एक्स की पावर 1 ही तो लिखा था, जो पावर 1 थी तो -1 लिखा था। यहाँ देखो s-1 जो लिखा है, s-1 लिखा गया, s-1 की पूरे की पावर मैं पूछता हूँ तो पूरे की पावर कैसे फाइंड कर, ब्रेकेट लगाओ यार, 1 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 लिखना है और नीचे वाले की स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, s-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, s-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन में मैंने बता रखा है, ठीक है, -1 s-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ न्यू फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर s-1 कितना, -1/s-1 का होल स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ किया तो वैसे यहाँ भी करना है। तो सिंपली एक क्वेश्चन और देखते हैं सो दैट आपको एक अच्छी आइडिया प्राप्त करेंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारी पॉइंट आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाएगी आपको कैसे करना क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रहेंगे। मेन फॉर्मूला मेरा था ये था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब हमारे पास देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि लेप्लास फाइंड करना t e⁻t। अभी मैंने क्या कहा था कि अभी मैंने कहा कि आप t को पहले इग्नोर कर दो, t को इग्नोर कर दो, जो बचा है ना उसको आपको क्या करना है, आपको लेप्लास फाइंड करना है। इसके और भी हमारे पास तरीके हैं फाइंड करने के। जब मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं और भी वैरायटी आपको इसको करने के और दूसरे तरीके भी बता रहूँगा। पहले आप इसको सीखें कि आपके पास सोल्यूशन लिखना है, t को पहले इग्नोर कर दो, जो है उसका लेप्लास फाइंड करो। लेप्लास फाइंड करना है, t को इग्नोर कर दो, जो बचा उसका लेप्लास फाइंड करो, e⁻t का लेप्लास फाइंड करना है। अब e⁻t का लेप्लास कैसे फाइंड करते हैं। अब मैंने बताया था कि वहाँ पर आपके पास कि लेप्लास अगर आपके पास फाइंड करना हो e⁻at होता है तो 1/s-a हो जाता है। कितना होता है, s-a हो जाता है। अगर आपके पास प्लस में लिखा हो तो आपके पास 1/s-a होगा। टी जो ए होता है और टी का कोएफिशिएंट होता है, जो ए होता है टी का कोएफिशिएंट s- हो जाता है। अगर e की पावर माइनस का टी लिखा होता है तो 1/s+a हो जाता है। माइनस का ए होता है तो s+a हो जाता है और प्लस का ए होता है तो s-a हो जाता है। तो अब इसको करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। अब मैंने क्या बताया कि आपको इसका लेप्लास फाइंड करना। सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर t लिखा गया है, t मैं पूछता हूँ टी का कोएफिशिएंट कितना है। टी का कोएफिशिएंट का मतलब टी के साथ मल्टीप्लाइड में क्या लिखा गया, टी के साथ मल्टीप्लाइड में आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो टी का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो यहाँ पर ए निकल कर आ जाएगा वो हमारा ए जो होगा a = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा हमारे पास, a = 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टी का कोएफिशिएंट देखना, यहाँ टी का कोएफिशिएंट देखना, टी का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना लिखा गया यहाँ पर 1, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आपको 1, जैसे मैंने बताया ऐसे। हमने क्या बोला कि अब आपको फॉर्मूला क्या कहता है, 1/ लिखना है, एस लिखना है। देखिए 1 जो आया वो प्लस का था, प्लस का 1 है। फॉर्मूला कहता है अगर e की पावर जो है 80 होता है, अगर प्लस का आता तो s माइनस का a कर देते हैं। s यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू 1 थी तो इसको -1 में लिखना है। कितना लिखना है, -1। तो कितना आ गया 1/s -1 में आ गया। अब क्या करना है, अब लेप्लास जो ये आया है यही तो मेरा f(s) था, यही मेरा फंक्शन ऑफ s है, क्योंकि इसी में ही s है, इसमें ही देखिए s, इस वजह से ये फंक्शन ऑफ s है। अब इसमें करना क्या, t का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप t का मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए t हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, t हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब जब t का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लेप्लास जी क्या कहते हैं, t का मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए पावर 1 लिखी थी तो -1 की पावर 1 हो जाएगा। और एक बार देखिए 1 था तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो ds, एक बार देखिए 1 लिखा था तो यहाँ एक ही बार डिफरेंस करना है। अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 करते, 1 लिखा तो इसको नहीं दिखा रहे इस वजह से। तो यहाँ पर 1/s- का 1 कर देना। कितना करना, 1/s - 1। अब बिल्कुल जो मैंने पीछे बताया आपको, मैंने पीछे क्या बताया आपको कि देखिए मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है, देखिए ds s - 1 आ, जैसे यहाँ पर आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे 1/x था तो -1/x का होल स्क्वायर लिखते थे, 1/s था तो -1/s स्क्वायर करते थे। सिंपली काम यहाँ भी करना है, आपको क्या करना है, ये -1 हो जाएगा। आप देखिए इस -1 को छोड़ दीजिए, आपको क्या लिखना है, s - 1 का डिफ्रेंशिएट करना है ना, s - 1 को आपको डिफ्रेंशिएट करना। तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या कहता है, इनटू लिखना है पहले। आप इतने पार्ट में देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, -1 लिखना है।
अब देखिए जो कुछ भी देखिए डिनोमिनेटर में था इसका स्क्वायर कर देंगे, s-1 का होल स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास हो गया रिजल्ट। अब -1 का और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर हो गया s-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। लैप्लास निकालना हो, t निकालना, e की पावर t का निकालना। तो हमारे पास ये तरीका आई थिंक आपको समझ में हो गया होगा। अगर आपके पास ऐसा भी होता ना तो आप डरना नहीं, बिल्कुल मत डरना यार। अगर आपके पास ऐसा भी आता तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 1 आता, यहाँ पर s प्लस का 1 ही क्यों आ जाता, तब भी आपको टेंशन ही नहीं लगना कि यार यहाँ पर s+1 आता तब क्या करते, -1 लिखना है, s+1 का होल स्क्वायर कर देते। बिल्कुल सेम काम करना है, ऐसा नहीं कि मैंने केवल यही फॉर्मूला लिख रखा है या तरीका लिख रखा है तो आपको यही इंप्लीमेंट करना, नहीं। 1/s-1 था, जैसे सेम काम, मेन फॉर्मूला हमारे पास ये था, 1/x होता है तो -1/x स्क्वायर हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर लेना, -1 लिखना है, s-1 का होल स्क्वायर कर देना था, तो s+1 था तो -1/s+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर देंगे, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसको और बेहतरीन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने तरीके बता रखे हैं आपको ये फॉर्मूले से पहले रिमेंबर होना चाहिए, जो कि मैंने पहले लेक्चर से बता रहे हैं। और आपको टी के फॉर्मूले, जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि जब फंक्शन ऑफ टी होता है फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है, टी की पावर एन होता है फंक्शन ऑफ टी, जो टी की पावर में एन होता है वही -1 की पावर में एन होता है। और जितनी पावर होती है उतने टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं, जितनी पावर होती है उतनी बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर यहाँ पावर 2 लिखी होती 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारे पास हो गया। मैंने क्या कह रखा था, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा टी को पहले इग्नोर मारो, जो बचा उसका लैप्लास फाइंड करो। लैप्लास फाइंड करने के बाद लास्ट में जब आप टी इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी, क्योंकि यहीं से देखिए मैंने इस्तेमाल किया था, मल्टीप्लिकेशन बाई टी कर दिया। मल्टीप्लिकेशन बाई टी करते तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ टी का जब मल्टीप्लाई कर, इसमें देखिए टी का मल्टीप्लिकेशन करा तो लैप्लास ही कहते हैं। जब आप जो फंक्शन था उसमें, अब जब आप टी का देखिए फंक्शन ऑफ टी था, जब आपने टी से मल्टीप्लाई करा तो राइट साइड में देखिए क्या चेंजेस आते हैं, राइट साइड में चेंजेस आते हैं, -1 लिखो, उसकी पावर में n लिखो। तो यहाँ पर देखिए -1 लिखा, यहाँ देखिए 1 था पावर तो यहाँ 1 लिखा। उसके बाद यहाँ देखिए जितने टी की पावर होती है उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ टी की पावर 1 थी तो 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, किसको, जो फंक्शन ऑफ एस था, तो फंक्शन ऑफ एस निकाल लिया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक पूरा वीडियो देखते रहें और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और भी नए तरीके के साथ। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए।